बात चल रही है, मेरे एक एक शब्द को पीने का प्रयास करिएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बात चल रही है अध्यात्म में जब अहंकार घुसता है तो वो सारे जीवन के रस को जहरीला कर देता है। सुरेंद्र पाल जी, हमारे जीवन में धर्म एक रस बनाता है, हमारा व्यवहार एक रस बनाता है, हमारे जीवन में हमारे संस्कार हमारे जीवन में रस बनाते हैं। हमारे सांसद जी की जो माता जी है ना, बड़ी धर्मात्मा है और उनके धर्म की चर्चाएं बड़ी दूर दूर तक होती हैं, हमने कानों से सुनी है। जब परंपरा से कहीं मायके से जब कोई बेटी संस्कार लेकर के आती है और वो संस्कारों से जब रस बनता है जीवन में, वो व्यक्ति को दो चीज देता है, प्राप्ति और तृप्ति। दोनों शब्दों को समझ रहे हो? प्राप्ति और तृप्ति। बंटू, ध्यान से सुनिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना। प्राप्ति और तृप्ति ये दो चीज देता है। कार्यकर्ताओं से निवेदन, इन खड़े हुए लोगों से कुछ न कहें अब, क्योंकि मेरे पास टेंट में व्यवस्था नहीं है। आज जनसंख्या जो ज्यादा है तो ए भैया कार्यकर्ताओं, ना ना अब कोई खड़े रहने दो, जो समय है उसे बर्बाद न करो इस बात में। लेकिन खड़े हुए लोगों से भी प्रार्थना है, मोबाइल के टैटुआ को दबा करके जेब में रख लें, श्रोता बने केवल। तृप्ति और प्राप्ति। प्राप्ति तो कभी कभी मंत्री जी संस्कारहीन को भी हो जाती है। प्राप्ति रावण को, दुर्योधन को, कंस को प्राप्ति हो गई, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। लेकिन दुर्लभ क्या है? तृप्ति। तृप्ति जो है ना, प्राप्ति के साथ साथ वो दुर्लभ। तृप्ति माने जो मिल गया है वह पर्याप्त है, जो मिल गया है वो बहुत पर्याप्त है, और उसी में से समाज के लिए, वृद्धों के लिए, गायों के लिए, अनेक प्रकल्पों में जो देने की, लुटाने की जो क्षमता रखता है, इसे तृप्ति कहते हैं। प्राप्ति आदमी को असुर बनाती है, जैसे रावण, लेकिन तृप्ति व्यक्ति को राम बनाती है, कृष्ण बनाती है, दशरथ बनाती है, मनु शतरूपा बनाती है। जिसके जीवन में ये दोनों हैं, तृप्ति और प्राप्ति, वह संपूर्ण मनुष्य है। बात समझ में आ रही है? वह संपूर्ण मनुष्य है। और जिसके जीवन में केवल प्राप्ति है, तो इतना बड़ा आदमी होते हुए भी रावण एक जोगी का वेश बना करके, किसी को पता है दशरथ जी के कितने रानियां थीं? 3। लेकिन रावण के कितने रानियां थी? कोई बता सकता है? कोई बता नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में भी गिनती नहीं बताई। क्योंकि गिनती होती है 100 तक, फिर तो जोड़ी जाती है 101, 102, ठीक है। रावण की रानियों की गिनती नहीं थी। उसके बाद में भी जोगी का वेश बना करके पंचवटी पे भिखारी की तरह, और यदि मैं कठोर शब्दों में कहूं तो गोस्वामी जी कहते हैं कुत्ते की तरह। सो 10 शीश श्वान की नाई,
स्वान माने मेरी तरफ मोहकर कुत्ता मत कहो, मौज ले रहा हूं मैं आपसे। मेरी तरफ मोहकर कह रहे हैं। और कुत्ते में भी दो क्वालिटियां होती हैं, एक वफादारी, कुत्ते की बहुत बड़ी क्वालिटी है क्या? वफादारी। और दूसरा श्वान निद्रा, जागृत रहना। कुत्ते की ये दो क्वालिटी है, जागृत रहना और वफादारी। लेकिन एक कुत्ता ऐसा होता है एक जो वफादार नहीं होता। एक होता है रोटी फेंको, जो वफादार होता है ना, वह सूंघता है, बैठता है, वहीं बैठ के बड़े सम्मान के साथ उस रोटी को खाता है। लेकिन दूसरा वाला जो डलिया में से चुरा करके भागता है, क्या वो सुकून से, आनंद से बैठ करके उस रोटी को खा सकता है? हाँ? समझिएगा, ये जो रावण है, इसके लिए सुरेंद्रपाल जी कुत्ता तो कहा, लेकिन साथ साथ में घटिया शब्द जोड़ दिया, सो 10 शीस स्वान की नाई। आगे वाली चौपाई, इत उत चितई चला भड़े हाई। एक होता है कुत्ता और दूसरा होता है भड़िया कुत्ता। कुत्ता कहने से संतोष नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में प्राप्ति तो बहुत है, सोने की लंका का मालिक है। क्या? बड़ी प्यारी बात है। जाके डर सुर असुर मनुष्य देवता गंधर्व किन्नर, जिसकी निगाह टेढ़ी हो जाए तो कांप जाए। हाँ या ना? आप तो सब कथाएं हर साल कथाएं होती हैं, इतना तो जानते ही होंगे। और नहीं जानते हैं तो फिर कथा नहीं कराई, नौटंकी भले ही कराई हो। यदि कथा तुम्हारे हमारे जीवन में कुछ दे के नहीं गई तो वो कथा नहीं है। कौन? जिसके डर से असुर गंधर्व किन्नर देवता राक्षस कांपते हैं, भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए। काल जिसकी पाटी से बंधा हुआ है, वो रावण आज जब पंचवटी पे गया, शब्द समझिएगा, इत उत चितय, भयभीत, इधर उधर डरता हुआ देख करके पंचवटी में घुस रहा है। भाई जाए कौन से डरे? इसको किससे डर आ गया? सिद्धांत कहता है, जिसके जीवन में तृप्ति नहीं है, जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, जिसके जीवन में वफादारी नहीं है, और जिसके जीवन में इंसानियत मरती है, तो उसकी बल और तेज और बुद्धि, ये तीनों का सर्वनाश हो जाता है। रावण इतना बड़ा बली, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी है, आज डर क्यों रहा है? कि इत उत चितय चला भड़े हड़े। दोनों शब्द में चूके नहीं गोस्वामी जी। पहले उसकी वैभव बताया, जाके डर सुर असुर डिराई, निसिन नींद दिन अन्न न खाई, और 10 शीस स्वान की नाई। इत उत चितय, डर के मारे कांपता हुआ, भयभीत होता हुआ, इत उत चितय चला भड़े हाई। जो कुत्ता रोटी चुरा के ले जाता है, जहां खा रहा होता है, वहां भी पीछे से काऊ ने जोर से पांव मार दिया तो कां 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 कां, अभी परी ना आगे। हाँ प्यारेओ, गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि ये हो क्या रहा है रावण? तो क्या प्यारा शब्द दिया, एमे को पंथ। जब कोई व्यक्ति इंसानियत को छोड़ के, वफादारी को छोड़ करके, संस्कारों को छोड़ करके जैसे ही इस मार्ग पर पांव रखता है गलत पर, उसके सारे बल, पुरुषार्थ, बुद्धि, तेज, ओज सब खत्म हो जाते हैं उसी क्षण, कालांतरिण न ऑन द स्पॉट।
इमिको पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। प्यारेओ, तृप्ति और प्राप्ति, इन दोनों में फर्क समझिएगा। तृप्ति कहां मिलेगी, फिर कहां जाए तृप्ति लेने के लिए? प्राप्ति तो हमें हो गई किसी पूर्व जन्म के पुण्य से, या माता पिता के संस्कार से, या किसी से। ध्यान रखिएगा, ऊंचे चढ़ना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, फिर ऊंचाई पे चढ़ने के बाद ऊंचाई पे टिके रहना, क्योंकि अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, और जिंदगी जब रोती है, लुढ़कती है, गिरती है, तो गिरती ही चली जाती है। इसलिए नेक कामों में, अच्छे कामों में, इन भले कामों में ज्यादा देर मत करना। अभी यहां आकर के मेरे कान में बहुत मेरे श्रोता, एक तो अभी उत्तराखंड से आए हैं, जन कहां से आए हैं, मेरे कान में एक ही बात कहते हैं, महाराज ऐसा मेला कभी मेरे घर पे लगेगा। मैंने कहा भगवान तुम जब चाहते हो तो क्यों नहीं लगेगा, देर क्यों हो रही है? क्योंकि हम गाड़ी तो लोन पे ले लेते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए सोचते हैं कि भगवान पहले दे दे। तो गाड़ी के लिए तो सोची नहीं, मकान के लिए भी नहीं सोची, लोन ले लो, बिजनेस के लिए भी नहीं सोची, जन काय के लिए नहीं सोची, और जाके ने कभी कभी तो हम और ज्यादा बुरा काम कर देते हैं। भगवान ने दे भी दो तो क्या सोचने लगे, अब भगवान ने अभी तो इतना ही दो, कथा तो है जाएगी पर पीछे खाली है जाएंगे, ताते ने और भगवान दे दे पहले हैं, और भगवान दे दे, फिर और दे दो, कथा हो जाती 20 लाख में, और भगवान ने दे तो 50 लाख। बोले करवाए तो लेंगे, भगवान का कथा का कहूँ भागी जा रही है, थोड़े दिन बाद करवा लेंगे, 50 लाख है थोड़ो कहूँ लगाए के या 1 करोड़ बना लें। भगवान समझ जाता है बड़ा गद्दार आदमी है, बड़ा बेकार आदमी है, जाने कही कि ऐसो कर दे, मैंने ऐसो कर दो, है फिर जाने कही चलो बैसो कर दे, मैंने बैसो कर दो, और ये तो लुढ़कना लोटा है, बिना पेंदी को लोटा है, इसको मैं क्या करूं? समझिएगा, ये मन के, हाँ निकल जाइए, कोई बात नहीं, आराम से निकल जाइए, इधर से, हाँ इधर से निकल, इधर से रास्ता दिखा दो। अच्छा जूता चप्पल उधर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
प्राप्ति है ना भैया, ये तो सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सतसंगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो प्राप्ति तो ऐसे भी हो जाती है। फिर बोले तृप्ति कौन सी दुकान पे बने मिलेगी? कहीं मैनपुरी में है तृप्ति की दुकान? वो गांव में बेबर, अरे न्याते लेके दिल्ली तक चले जाओ। कुछ लोग हमें इशारा कर रहे, बोले वहां नहीं, गोटारा में तृप्ति की दुकान लगी है 7 दिना के लिए। और दुकान में तो फिर भी सौदा मोल मिलता है, यहां तो फ्री लुट रहा है, लेकिन हर व्यक्ति नहीं ले पाएगा। तृप्ति केवल सत्संग से मिलती है। तृप्ति केवल सत्संग से मिलती है भैया। प्राप्ति तो बहुत मार्ग से मिलती है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुना। ही काम अछत सुख सपने हुना। बिनु संतोषन काम न साही, काम यछत सुख सपने हुना। कालिया नाग को भगवान ने खूब कुचला, खूब फन कुचला, कुटाई पिटाई करी। वाके बाद कही आज के बाद इस यमुना जी में घुस मत जाना बाहर। कालिया नाग बोले बाहर मुझे गरुण खा जाएगा। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले अभी तक मैंने तेरे फन पे अपने पांव नहीं रखे थे, अब मेरे चरणों के चिन्ह तेरे फन पे बन गए हैं। अब गरुण तो क्या, काल भी तेरी तरफ आंख उठा के देख नहीं पाएगा। जिसके तन पे और जिसके मन पे भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो जाएं, जो भगवान के चरणों का ध्यान करता हो, वहां गरुण कुछ कर नहीं सकता, वहां काल भी कुछ कर नहीं सकता। भैया इस प्रकार से कालिया नाग की चर्चा मैंने की। उसके बाद में वेणु गीत है, याज्ञिक विप्रों की कथा है, और फिर जो है भगवान ने इंद्र का अहंकार चूर चूर करने के लिए। अच्छा एक बात बताऊं, अहंकारी को रोटी मिले न मिले, पर बाय खोकलो थो तो सम्मान मिलनो चाहिए, बाकी खुराक ही सम्मान है। और यदि वो न मिलो तो अहंकारी अपने आप मर जागो, भाई मारवी की जरूरत नहीं है, बाकी चोट वहीं पड़ती है। इंद्र इतना अहंकारी की पूजा होती थी, साहब सम्मान होता था, भगवान को ही भूल गया। इंद्र की पूजा के लिए मैया बना रही थी खीर पूरी कचौरी। रे मैया ये का बना रही है, का होगो? बोले बेटा इंद्र की पूजा होगी। अच्छा को है मैया जी? बोले देवता। बोले का काम है जाको? बोले ये जो है हम जब पूजा करते हैं तो खुश होके बारिश करता है, वर्षा करता है। अच्छा मैया पूजा न करें तो? बोले तो क्रोध करके और फिर ध्वस्त कर देता है हमारी खेती बाड़ी को। अरे मैया फिर जाते देवता का ही कह रही है, जो तो लेवता है, दे देव तो खुश और नहीं देव तो नाराज, फिर काय को देवता? हमें विक्षेप हो रहा है। इजाजत किसने उनको दी
इजाजत किसने उनको दी गुलों से बात करने की, सलीका तक नहीं जिनको चमन में पांव रखने का। आगे बैठने के लिए बहुत विशिष्टता और समझदारी चाहिए। घोटारा वारियो, तुम्हारी पीछे की जो कथाएं होती रही हैं उन कथाओं का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। चौकबिन में जो आदमी जो आदत परी हुई है ना कि चाहे फोन पे बात करो, चाहे तम्बाकू रगड़ो, है ना, चाहे बीड़ी पी लो। अच्छा, शास्त्री भी खाते पीते थे क्या? है नहीं, ऐसा ना ऐसा कहता। शास्त्री भी मंच पे तो नहीं खाते होंगे। मंत्री जी जो कह रहे हैं मोह ना पता हो। अच्छा, तो फिर वो दूसरों से कैसे कह पाए, है ना? तो खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक अभी घोटारा के कोई पुलिस में अफसर थे, कोई मेरे कान में एक बड़ी प्यारी बात की, दिल को भा गई मेरे। वो आज ही आए हैं। वो कह रहे थे आपने बहुत अच्छा हमारे गांव को कर दिया, हमें जल्दी है आपको दोबारा बुलाने की, कृपा करना। कहाँ है वो? खड़े हो जाएं। हाँ, जोरदार तालियों से इनकी बात का समर्थन करता हूं। भगवान आपकी इच्छा और मेरी मनोकामना पूरी करे। क्योंकि हमारे मंत्री जी कह रहे हैं जरूर होगी। वैसे ये मत समझना कि मेरे पास कथाओं की कमी है, पर मुझे कहीं कहीं के लोगों से बहुत प्यार हो जाता है। मुझे कहना यह है कि पहली बार हर लगाता हूं तो खेत बोने लायक नहीं होता है। अभी तो पहली बार ने खुरच के जा रहा हूं, अभी तो बहुत बाकी है। ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। और सुनो, यदि दाना पटक करके केवल फेंक दिया तो फसल हाथ नहीं आएगी, है? पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, है ना? तो यदि तुम्हें ये फसल जो मैं बो रहा हूं, यदि फलती फूलती देखनी है तो पानी लगाने के लिए बुलाना, खाद लगाने के लिए बुलाना, है? अच्छी लगी आपकी बात हमको, दमदार बात थी। वैसे एक बात बताऊं, मुंह से भले ही इनके निकली है, लेकिन घोटारा और आसपास के सभी क्षेत्र के दिल की बात थी ये, 2% को छोड़ करके। लेकिन कल तक वो 2% भी मेरे होंगे, ये भी मेरी आशा है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। जब कन्हैया नाचते थे यशोदा खुश हो जाती थी, ऐसे ही घोटारा के बालक नाचते हैं तो बड़े बूढ़ों का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। संतान नाचती हो अच्छे काम में, धर्म के काम में, कर्म के काम में। बंद हो गया क्या? हरि बोल। तो भैयाओ, भगवान ने जो है
इंद्र की पूजा बंद करा के गिरिराज जी की पूजा करा दी। इंद्र नाराज हुआ, बहुत घनघोर बारिश हुई। एक बात बताऊं, मैं आपके क्षेत्र का एक बात से और आभारी हूं, क्योंकि आप लोग जो है जब गर्मी में जब यूं करते हैं और यूं करते हैं और यूं करते हैं और फिर भी टिके हो, उसके लिए मैं एहसानमंद हूं आप सबका। मैं खुद बता रहा हूं, मेरे को ज्यादा घबराहट होए, गर्मी लगे तो नहीं धरे और परमात्मा भी। जहां ज्यादा मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, मेरे सेवक लोग कभी कभी मुझे खींचने की कोशिश करते हैं, तो मैं भगवान से भी कहता हूं मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप लोग धन्य हो। बैठ जाओ। आपकी प्रार्थना तो ठीक है, उचित है, लेकिन ये प्रार्थना उन लोगों को अच्छी लग रही है जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर तक या गाड़ी पे आए हैं तो 10 किलोमीटर तक, लेकिन यहाँ उत्तराखंड तक के लोग हैं जिन्हें आना भी है और अपने यहाँ जाना भी है। उन सबको मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले को, इस निवेदन को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। आधा नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट बढ़ाई जाएगी। अब तुम तो यहाँ का घर में त्याई घर में घुस जाओगे हाल हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, माताएं भी हैं और पुरुष भी हैं, जिनके पास वाहन भी नहीं है, उन्हें रोड तक भी जाने कैसे कैसे जाना है ना। एक बात। दूसरी बात, एक ही बार में मत निचोड़ लो, कुछ उधार खाता रहना चाहिए। एक ही बार में बताओ है। भैया गिरिराज जी की पूजा जब कराई, इंद्र जब नाराज हुआ, घनघोर बारिश हुई और भगवान ने गिरिराज जी उठा लिए। 7 दिन तक साध के रखा, लोगों ने लठिया भी लगाई। एक जन बोले हटा अपनी लठिया है, हटा अपनी उंगरिया, ने किसी से उंगरिया लगा रखी है, हमारे इतने इतने बड़े बड़े लठ लगे हैं। भगवान ने कहा भैया सब लगा लो पे लठिया, मैंने सहता लूं। तो जैसे उंगली नेक खिसकाई, सबन की लठिया चर रही, चर बोलने लगी। बोले भैया 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 लगा लगा लगा। ये हम सबको भ्रम है कि हमारी लठिया पे घर टिक्यो है, गांव टिक्यो है। घर का मुखिया समझता है कि घर को मैं चला रहा हूं, हाँ या ना। गांव को प्रधान समझता है कि गांव को मैं चला रहा हूं। फिर वो बुलवाना और चाहता है कि ये गांव के प्रधान जी की सेवा फलानी 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 चल रही है। यहां नहीं, हर जगह कोशिश होती है। अरे भैया 5 साल मुश्किल से मिलते हैं और गांव को कोई प्रधान नहीं, वह प्रधान को ही ठाकुर जी चला रहे हैं। इस बात का हमेशा ज्ञान रहना चाहिए। है? विधायक समझता है विधानसभा मेरे चलाई चल रही है, सांसद समझता है कि संसद मेरे चलाए। ना ना ना, भगवान कहते हैं नेक उंगली हटी ना है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
दोबारा उंगली लगाई। 7 दिन में इंद्र आकर के पांव में गिर पड़ा, क्षमा किया। फिर गिरिराज जी रखे धरती पे और फिर सब लोगों ने परिक्रमा लगाई। आप में से कौन कौन है जिन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा अपने जीवन में लगाई है? हाथ खड़े करना, मैं दर्शन कर लूं उनके। ऊपर रखना 1 मिनट के लिए, मैं पूरा निगाह घुमा लूं। नीचे कर लो। हिंदुस्तान में जन्म मिलना सौभाग्य की बात है। हिंदुस्तान में भी वृंदावन गोवर्धन के इतने नजदीक जन्म मिलना परम सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की। लेकिन इतने नजदीक होकर के भी केवल गोबरसानी में लगे रहना, ठाकुर जी को दर्शन न कर पाना, ये दुर्भाग्य की बात है। जिनके हाथ खड़े नहीं हो पाए, मैं उनको कहना चाहता हूं, चली जा रही है। कुछ समय बाद परिक्रमा लगाने लायक न रहोगे, फिर क्या करोगे? समय रहते रहते। लेकिन अभी कथा चल रही है, अभी परिक्रमा लगाने मत चले जाना कि कल ही चले जाओ भैया, गुरु जी कह रहे ना। अभी तो गिरिराज जी स्वयं तुम्हारे घुटारा में आके विराजमान हो गए हैं। ये कथा, ये पोथी, ये भागवत जी, ये चलते फिरते ठाकुर जी हैं। अभी तो लोग इसकी परिक्रमा लगाते होंगे जिनको पता है, इस बात का ज्ञान है। भागवत का श्लोक है, तेने यं वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरिहे। ये ठाकुर जी की ही स्वयं वांगमयी मूर्ति है। भैया गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। अब मैं भी जो है आपको गिरिराज जी का हल्का सा आधा सा भजन गाऊंगा और आप अपनी अपनी जगह पर ही हल्की ध्वनि में नाचना, क्योंकि जब तुम नाचते हो पसीना में लथपथ हो जाते हो, फिर बगल वाला नाक पकड़ता है। हल्की ध्वनि में आराम आराम से। गर्मी पड़ रही है ना, तो दुख तो मुझे ही होता है ना, तुम्हारा पसीना टप टपकता है तो। श्री गोवर्धन महाराज, हो महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। हरि बोल। केवल वही खड़े होंगे जो नाचेंगे। मैं टोक दूंगा फिर जो व्यर्थ खड़ा होगा। हरि बोल। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार, तेरे माथे
की परिक्रमा, ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर चकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे कानन कुंडल साज रहे, ओ तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरी झांकी बनी विशाल, हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। विराज रयो। श्री गोवर्धन मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। अब बैठे बैठे नाचना, बैठे बैठे, खड़े होके नहीं। ही नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने री मेरो मनुआ, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोलो मानसी गंगा की जय। पूंछरी के लोटा की। आवाज में का है वो भैया तुम्हारी में? कथा तो कह रहा हूं मैं, और गोरो बैठो तुम्हारो। बोलो गिरिराज महाराज की। हाँ भैया, गिरिराज जी की जो कथा है ना, उसका आध्यात्मिक अर्थ भी है, भौतिक अर्थ भी है, सामाजिक अर्थ भी है। पर अब मेरो मन कर रहा तुम्हें थोड़ो सो रोवाए को, क्योंकि मीठो मीठो हो तो फिर आनंद नहीं आता। थोड़ी सी कड़वटा, क्या नमकीन थोड़ा सा होना चाहिए, मुंह खराब हो जाता है। आया ना? ठीक है। बोले बाल कृष्ण भगवान की।